वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप। मैं लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग सी स्टोरी जिसका नाम है बिकम किंग ऑफ द सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्शन विद रोमांस। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर देखिए, आई बटन पर लिंक दिया है और साथ में मैंने प्रीवियस स्टोरी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर देखिए और लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके। उससे पहले आप परमन की प्रशंसक है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर परमन को देखने की कोशिश करें कि परमन की टीआरपी बढ़ सके और परमन इंडिया में वापस आ सके। तो स्टोरी को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पायोन जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है एक ब्लास्ट होता है और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पायोन और पाको और परमन एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तभी डायमंड 77 मिस्सो के माइंड में मिस्सो से कहता है कि सॉरी मिस्सो, मैंने तुम्हें बिना पूछे ही यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। अब तुम तीनों बिल्कुल सुरक्षित हो। अब तुम तीनों अपना आँख को खोल सकते हो। जीवन के बोलते ही मिस्सो धीरे धीरे अपना आँख खोल देता है और डायमंड 77 से कहता है कि थैंक्स डायमंड 77, तुमने हम तीनों का जान बचा लिया। और तभी जो मिस्सो का डायमंड 77 होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम इन दोनों को अपनी आंखों को खोलने को बोलो। तभी परमैन यानी कि हमारा मिस्सो पाको और पायोन से बोलता है कि तुम दोनों अपने आंखों को खोलो। और तभी जो पायोन और पाको होते हैं वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोल देते हैं और खोलते ही वो परमन से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे और हमें किसने टेलीपोर्ट किया। तभी परमन कहता है कि तुम दोनों के सवालों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, अभी मैं बर्डमैन को कॉल करने जा रहा हूँ, तो तुम यहीं पर खड़े रहो। ऐसा कहकर वो एक ट्री के पीछे जाता है और बैटमैन को कॉल करता है। बर्डमैन अभी बर्ड प्लेनेट में होते हैं, वो कुछ बात कर रहे होते हैं चीफ से। तभी उनके बैच पर मिस्सो को कॉल आता है और उसे वो रिसीव करते हैं और मिस्सो से वो बोलते हैं कि क्या हुआ मिस्सो, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैं अभी उसी बारे में चीफ को बता रहा था कि किसी प्लेनेट जिसका नाम अलेक्सा है वो तुम्हारे ग्रह अर्थ पर अटैक करने वाला है। तो मेरे चीफ कुछ बोलने ही वाले थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, बताओ कि क्या हुआ है। और तभी परमन सारी बातें बताता है कि जहाँ पर हम दोनों रुके हुए थे वहाँ ब्लास्ट हो चुका है बर्डमैन। और तभी बर्डमैन ये सुनकर कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है। तभी बर्डमैन कहता है कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। और अब वो बर्डमैन से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि डायमंड 77 ने हम तीनों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लिया ब्लास्ट होने से पहले। तभी बर्डमैन परमन से कहते कि तुम तीनों ठीक हो ना अभी और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी बर्डमैन से कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक हैं, हम बस एक घने जंगल में आ गए हैं टेलीपोर्ट होकर। तभी बर्डमैन कहते कि रुको मैं वहीं पर आता हूँ और ऐसे कहकर वो कॉल काट देते हैं। बर्ड प्लेनेट में बर्ड चीफ से सारी बात करने के बाद वो अर्थ के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो उसी जंगल पर पहुंच जाते हैं टेलीपोर्ट होकर। को परमन और पाको और पायोन वहां पर दिख जाते हैं और वो उनके पास जाकर परमन से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तभी परमन कहता है कि इन सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है बर्डमैन। तभी मिस्सो से बर्डमैन कहते कि इन सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है मिस्सो, कि ये ब्लास्ट किसने करवाए हैं और
क्यों करवाए हैं। तभी मिस्सू के अंदर से डायमंड 77 बोलता है कि ये ब्लास्ट एक्सेल प्लेनेट के सैनिकों ने कराए हैं। तभी बैटमैन डायमंड 77 से कहता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी डायमंड 77 कहता है कि ये उनकी तरफ से अर्थ को एक वार्निंग है। वो अर्थ को वार्निंग दे रहे हैं कि वो अर्थ पर अटैक करने वाले हैं। तभी मिस्सू कहता है कि हम ऐसा करने नहीं देंगे उनको। उनके अटैक करने से पहले ही हम उनके प्लेनेट पर जाकर उन पर अटैक करना शुरू कर देंगे। तभी मिस्सू से डायमंड 77 कहता है कि जितनी सरल दिखती है उतनी सरल नहीं होती मिस्सू। तभी मिस्सू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है डायमंड 77? जिसे तुम सरल समझते हो वो काफी ज्यादा कठिन है मिस्सू। में वहां पर पहुंचना नामुमकिन के बराबर है मिस्सू, क्योंकि वहां पर कोई भी डिस्क नहीं जा सकती। यहाँ तक कि तुम्हारे पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट के कोई भी रॉकेट वहां तक पहुंच नहीं सकती मिस्सू। और तभी मिस्सू कहता है कि क्या, और तभी बर्डमैन कहते हैं कि लेकिन हमारे बर्ड प्लेनेट के डिस्क तो पहुंच सकते हैं। तभी डायमंड 77 कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अर्थ से थोड़ा एडवांस जरूर है, लेकिन फिर भी 20 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तय करना तुम्हारी टेक्नोलॉजी के बस में नहीं है बर्डमैन। तभी बर्डमैन कहते कि हमारे बर्ड प्लेनेट में इतने एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी एंड डिस्क हैं कि वो 15 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है डायमंड 77। डायमंड 77 कहते हैं कि मैं फिक्र क्यों करूं, मेरे पास तो पंख है, मैं मिस्सू के साथ ही चला जाऊंगा वहां पर अर्थ को बचाने के लिए। तभी मिस्सू कहते हैं कि क्या तुम्हारे पंख वहां पर काम करेंगे। तभी डायमंड 77 मिस्सू से कहता है कि सॉरी मिस्सू, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे पंख वहां पर भी काम करेंगे और तुम भी वहां पर तेजी से उड़ पाओगे। तभी मिस्सू कहते हैं कि क्या, और तभी बर्डमैन ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी बर्डमैन से डायमंड 77 कहता है कि चौंकने वाली कोई बात नहीं है बर्डमैन, मेरे और एजल के पंख से तू आराम से ट्रेवल कर सकता है कहीं पर भी तेजी से। तो इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है। तो स्टोरी कैसे लगी आपको कमेंट में बताना, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और न्यू आओ चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओ मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया।